राज्य में शराब की बिक्री में कोई अनियमितता ना हो और अवैध शराब की बिक्री से जान माल और राजस्व का नुकसान ना हो, इसको लेकर विभाग गंभीर है। नए साल के दूसरे दिन विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने देशी शराब उत्पादकों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने देशी शराब उत्पादकों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि बीते 2 वित्तीय वर्षों से झारखंड में देशी शराब की बिक्री बहुत कम हुई है, जो कि चिंता का विषय है। अगर देशी शराब उत्पादक राज्य की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर मजबूरन दूसरे राज्यों से देशी शराब आयात किए जाने का निर्णय लेना होगा। उन्होंने बताया कि एक साल देशी शराब के 10 लाख पेटी का खर्च होता है, जिसे उत्पादकों को पूरा करने की जरूरत है। वहीं देशी शराब उत्पादक का कहना था कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन कुछ अधिकारियों की तरफ से बाहर से देशी शराब खरीदने की व्यवस्था की जा रही है, जिसे मंत्री से शिकायत की गई और मंत्री ने उस मामले का निष्पादन करने का आश्वासन दिया। जब हमारा खपत कोई पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारे 8 उत्पादक जो है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तभी हम दूसरे जगह से ला करके उसको पूर्ति करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से उपभोक्ताओं को यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप लोग अपने सेहत से समझौता न करें, आप लोग महुआ शराब की ओर न जाएं। जो यहाँ कंट्री लिकर है, जो एकदम पूरा स्पेसिफिक बना हुआ है, पूरा मापदंड के साथ बना हुआ है, अगर वैसे इच्छाधारी लोग हैं, वैसे उपभोक्ता उसका सेवन करें तो निश्चित तौर पर आपका सेहत भी बेहतर रहेगा। वहीं शराब की बिक्री में हो रही अनियमितता को लेकर मंत्री ने कहा कि एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो कहीं भी कभी भी जांच कर सकती है और जांच के दौरान पाए जाने वाली अनियमितताओं के आधार पर कार्रवाई का भी प्रावधान बनाया गया है। वहीं मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ऐसे शराब पीने वालों से अपील की है जो देसी शराब की जगह अवैध देसी शराब का सेवन करते हैं। उन्होंने कहा कि देसी शराब में हर मापदंड का ख्याल रखा जाता है। इसमें राज्य के राजस्व के लिए यह फायदेमंद भी है, इसलिए अगर पीना है तो देसी शराब पिए। पूरा नया साल जो है आपके अनुरूप रहे, आपकी प्रगति बना रहे, खुशहाल रहे। दूसरा ये है कि आज हम लोग कंट्री लिकर देसी शराब के उत्पादकों के साथ, मालिकों के साथ आज बैठक किए थे। एक चिंता व्यक्त की जा रही थी कि चूँकि हमारे यहाँ कुल देसी शराब की 8 दुकानें हैं, 8 फैक्ट्रीज हैं। उन 8 फैक्ट्रियों में कई लंबे समय से उत्पादन बाधित था, जिससे राज्य के देसी शराब पीने वालों को देसी शराब नहीं मिल पा रहा था और उससे हमारे राजस्व का भी नुकसान हो रहा था। आज उन मालिकों के साथ, फैक्ट्री मालिकों के साथ, उत्पादकों के साथ बैठ करके हम लोग उनकी व्यथा दर्द को समझने का प्रयास किए विभागीय अधिकारियों के साथ में। उन्होंने कहा कि बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए 2024 में, जहाँ 2019-20 में 7,35,79,715 बोतल पेटी टोटल देसी शराब का बिक्री हुआ था, उसी तरह 20-21 में 25,65,850। लेकिन अगर आप देखेंगे 23-24 और 22-23 में और 23-24 में तो मात्र 6,95,306 पेटी बिक्री हुआ और 23-24 में 3,24,211 मात्र बिक्री हुआ पेटी का। तो निश्चित तौर पर बड़ा चिंता का विषय था कि राज्य का राजस्व के साथ साथ रोजगार का भी जो सृजन हमारे क्षेत्र में था, प्लांट के माध्यम से जो रोजगार हो रहा था, उसमें कहीं न कहीं कमी आई थी और उसी की चिंता को व्यक्त करते हुए आज हम लोग बैठक की और बड़ा 2 टूक स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो प्लांट लोग हैं, देसी शराब बनाने वाले जो इकाई है, उन इकाइयों के मालिकों के साथ बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिए कि भाई हमारा जो डिमांड्स है, हमारी जो खपत है राज्य में, उस खपत को आप पूर्ति करें, अन्यथा आपका दूसरे जगहों से हम लोग देसी शराब मंगाएंगे तो फिर आप लोग को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि पहले जहाँ पर पेट बोतल, अभी पेट बोतल पुनः हम लोग चालू किए। पहले आप लोग देखे होंगे 21-22 में बोतल शीशा का बोतल पर आता था, जिससे शराब, देसी शराब महंगा हो गया। महंगा होने के कारण उसका डिमांड भी कम हो गया था और डिमांड कम होने के कारण हमारा राजस्व घट रहा था। पुनः उसको हम लोग इस नवंबर से पेट बोतल, प्लास्टिक बोतल में किया, जिसका कुल लागत अगर आप देखेंगे तो कुल लागत उसका पहले जहाँ पर उसका कुल लागत से बहुत कम अभी आता है। पहले जैसे पहले आता था बोतल में, जो आता था उसका 180 ml का 40 रुपया पड़ा, 180 ml का। तो निश्चित तौर पर क्वांटिटी कम मिलता था, जिससे ग्राहक उस ओर नहीं जा पाते थे। अभी पेट बोतल पुनः चालू किया गया और पेट बोतल के माध्यम से हम लोग कंट्री लिकर को राज्य में
उपभोक्ताओं के बीच में ले जाएंगे तो हमारा राजस्व भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ेगा, लोग उसका कंजम्पशन करेंगे तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। उसी आधार पर आज उसी विषय को लेकर आज हम लोग मीटिंग की और बड़ा सकारात्मक मीटिंग रहा। सभी ने उत्पादकों ने कहा कि हम आज के बाद से कोई शिकायत नहीं होगा। जितने राज्य में हमको लगता है अनुमानतः 10 लाख पेटी कंट्री लिकर का यहाँ खर्चा है, खपत है, वो 10 लाख पेटी हमको केवल राज्य के 8 उत्पादकों से हम पूर्ति करा लेंगे। एक दुकान में 500 पेटी पड़ा हुआ है, दूसरे दुकान में नील है, तो हमारा एक्साइज असिस्टेंट एक्साइज कमीशन को ये कर्तव्य होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर जहाँ पर डिमांड देसी शराब का नहीं है तो जहाँ पर डिमांड है वैसे दुकान में उस दुकान को स्टॉक को ट्रांसफर कराना चाहिए, जो नहीं हो पाया ट्रांसफर। अब सपोज दैट शहरी दुकान में कंट्री लिकर कम बिकेगा लेकिन क्षेत्र में ज़्यादा बिकेगा, जहाँ उस कंसेप्ट के उपभोक्ता हैं वहीं तो बिकेगा। तो स्टेप को कहीं समानता लाया गया था, जो समानता के हिसाब से कंट्री लिकर नहीं चलेगा, इसलिए कि उसके सीमित क्षेत्र में उपभोक्ता हैं, जहाँ पर उपभोक्ता ज़्यादा है उसके उस जगहों पर उस शराब को ज़्यादा स्टॉक रखा जाए, तब जा करके फायदा पहुँचे। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।